Statement below the Washington DC. Number 1, World Bank. Number 2, International Monetary Fund. Number 3, International Finance Commission. Washington DC. Number 4, World Trade Organization. World Trade Organization, organization. Which above statements are correct? A. None. B. Only 2. C. Only 4. Or D. Only 3. ये जो कौन सी स्टेटमेंट है जो ये वॉशिंगटन डीसी के तहत उनके अंदर आते हैं? जो हमें पता है जो वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ये फंड से रिलेटेड है, बैंकों से रिलेटेड है, तो हमें उसके हिसाब से छाटनी करनी पड़ेगी। तो ये वर्ल्ड बैंक तो आएगा ही आएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी आएंगी, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन भी आएगा, फाइनेंस है ना इसीलिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रेड की बात करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जागतिक व्यापार की बात करता है, तो ये आएगा
ये नहीं हुआ हमें। और ये सभी संयुक्त राष्ट्र के अंग है, यूनिट है, और ये सब बनाकर, सब यूनिट मिलकर संयुक्त राष्ट्र को ताकत देने की काम करते हैं, जो एक अच्छी रिसोर्सेस के तहत जाते हैं और उनको हमारे संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। जैसे मैं बात कर दूं, जो वियना में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, तो वो भी संयुक्त राष्ट्र का ही अंग है। तो वहां से उन्होंने डिक्लेरेशन दी थी, उन्होंने वहां से डिक्लेरेशन दी थी की जो जग को म्हणजे जगाला युद्ध नाही बुद्ध पाहिजे, जो संसार को है वो युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। ये बात ठीक है, हमें शांति भी चाहिए, पीस भी चाहिए, पर जो हम बुद्ध की तरफ की जाने की बात करते हैं, हमारे ये जो रिलेशन है चाइना और भारत के, वो गड़बड़ा गए हैं। तो कितने तो भी बार हमारे जो अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके सेक्रेटरीज है, जो चीफ्स है तीनों भी सेना के, जो मिलकर वो बात हल करना चाहिए, पर वो हुई मतलब ऊपर ऊपर ही हाँ हूँ ऐसी चलती रही। तो उसके हिसाब से हमें कुछ संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनने की हमने डिमांड रखी थी, पर वो टल गई। अगर हम मेंबर बन जाते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो एक अच्छी चीज होती। तो इसका सही आंसर होगा 3। नंबर 2, which under the following, लीजिए अभी हम इसी प्रश्न पे बात करते हैं, जो वियना में है, जो कि गिरता है ऑस्ट्रिया में। ये बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, जो कि न्यूक्लियर टेस्ट बॉम्ब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, जो कि वो सभी देश पे निगरानी रखती है, जो कि सभी देश पे निगरानी रखती है। Which under the following statement is are in the located वियना। जो वियना कन्वेंशन है ना, वो ह्यूमन राइट के रिलेटेड में काम करती है, जो पेपर में आता है। वियना कन्वेंशन के बारे में बताइए। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन of the petroleum exporting countries. International Atomic Energy. International Atomic Energy Agency. United Nations Industrial Development Nation.
यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नेशन और ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर टेस्ट ऑन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिस दिन हम भी हमारा राष्ट्र धर्म की तरफ जाएंगे ना, उस दिन ये हमारा देश भी ये हो जाएगा, एक फेल कंट्री हो जाएगा। पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ऐसी होने नहीं देती, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल करती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी देश को बर्बाद नहीं होने देती है, ये ध्यान में रखिए और लोगों ने भी समझना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल करते हैं। which above statement which above statement is are not correct। कौन सा इनमें से सही नहीं है? नंबर 1 only one, नंबर only 2, नंबर C only 3, नंबर 4 only 4, नंबर 5 E none, कोई भी नहीं। तो इनमें से बताइए जो कौन है? वियना जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, उसके अंदर आते हैं। कैपिटल है हमें ठीक है, वियना के अंदर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वियना हेडक्वार्टर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि जो ये है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा ये है योगदान है इसमें, कि जो हमारे यूनाइटेड वियना में स्थित है। तो एक अच्छी डिसीजन है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक नाम है ना, एटॉमिक न्यूक्लियर, ये सब वियना में आते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आएगा। न्यूक्लियर भी आ जाएगा। न्यूक्लियर टेस्ट ऑन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन है, क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। ये तो सभी सही है, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि जो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो आपकी दिमाग की बत्ती खोल देगा कि हमें क्या करना चाहिए। और इसने ये इतना आसानी से नहीं समझता, मतलब समझता भी है, जो चतुराई व्यक्ति होगा वही समझेगा या समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए अच्छाई के लिए।
ये लिख लीजिए और ध्यान में रखिए।